हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। वायु में 300 केल्विन ताप पर एक नाइट्रोजन अणु का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना होगा। ठीक है, यह मान लीजिए कि अणु इस ताप पर अणुओं के चाल के वर्ग माध्य से गतिमान है और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14.0076 यूनिट एटॉमिक यूनिट वेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं इसके मुख्य अवधारणा के साथ में। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोई भी अणु जब किसी हाई वेग से ट्रेवल करता है, ठीक है, गतिमान होता है, तो हम उसके पथ को एक तो वो तरंग और आणविक और तरंग दोनों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो कि मैक्सवेल की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो किसी भी हाई स्पीड से हाई वेग से गतिमान अणु के लिए हम लिख सकते हैं उसकी ऊर्जा को E बराबर एच न्यू। जैसा कि वो गतिमान है तो वो स्थिति में तो है नहीं, स्थिर तो है नहीं, इसका मतलब उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी 0। तो उसकी जो संपूर्ण जो ऊर्जा है वो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसको लिख सकता हूँ मैं 1/2 एम जो है वो उस अणु का द्रव्यमान है mv²। ठीक है, जो कि गतिज ऊर्जा के बराबर है। मतलब उसकी जो भी ऊर्जा होगी, ये फोटोनिक ऊर्जा होगी एच न्यू, वो उसके गतिज ऊर्जा में ही संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगी। और उसके लिए मैं उसका जो संवेग होता है उसको लिख सकता हूँ h/λ। और डी ब्रोगली ने बोला कि जो ये लैम्डा है इसको मैं डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के रूप में लिख सकता हूँ, और इसको लिखते हैं h/ संवेग से। ठीक, और जैसा कि अपन जानते हैं E होती है 1/2 mv² ऊपर लिखा है। अगर मैं m से दोनों तरफ गुणा कर दूं और 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूं और दोनों तरफ वर्गमूल ले लूं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो मेरे पास में बनेगा mv, जो कि संवेग होता है, वो हो जाएगा √2me। ठीक है, अब जैसा कि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है कि किसी भी अणु की हम ऊर्जा को तापमान के रूप में लिख सकते हैं 3/2 kT, 3/2 kT, जहां पे k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट नियतांक, और इसका मान होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान होता है 1.38 गुणा 10⁻⁻23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम -सेकंड स्क्वायर केल्विन -1। ठीक है, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न का हल, तो जैसा कि आपने लिखा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को लिखा जा सकता है h/ संवेग की वैल्यू आई थी 2m/2e, तो इसे मैं लिख सकता हूँ h/√2m, e की जगह 3/2 kT, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा h/√3m kT। यहाँ पे m जो है वो किलोग्राम में लेना है और अपने को दिया हुआ है एटॉमिक यूनिट में, तो इसे मैं बदल लूंगा। तो एटॉमिक यूनिट में दिया हुआ है 14.007, तो इसे अप्रोक्सीमेट में 14 लेता हूँ, कैलकुलेशन हल्की हो जाए, गुना उसे एटॉमिक यूनिट वेट को किलोग्राम में बदलने के लिए उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/1.66 गुणा 10⁻27, तो ये बन जाएगा किलोग्राम। इसका मान आएगा 2.32 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। सारा मान अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में रखता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा, h का मान होता है 6.6 गुणा 10⁻34
जो कि प्लांक नियतांक होता है, जूल इंटू सेकेंड इसका मात्रक होता है, बट है 3 m कितना है 2.32 इंटू 10⁻⁻27 गुणा k का मान अपने पीछे लिखा है 1.38 गुणा 10⁻⁻23 गुणा t का मान दिया हुआ है 300 केल्विन, t का मान 300 केल्विन दिया हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। इसे जब हल करते हैं तो इसका मान निकल के आता है 3.88 गुणा 10⁻⁻11 मीटर। अगर इसे और सही लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 0.388 गुणा 10⁻⁻10 मीटर, या फिर बोल दो 0.388 एंगस्ट्रॉम। इतनी होगी इसकी द्विध्रुवीय तरंग का मान। तो इसमें यही पूछा है अणु का द्विध्रुवीय तरंग कितना होगा, तो उसका उत्तर होगा 0.388 एंगस्ट्रॉम। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर ये है। आशा करता हूँ आपको समझ आएगा। धन्यवाद।